का टॉपिक शुरू किया हुआ है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने एक्सक्रीशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। देन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज किडनी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, चाहे वो बाहर से कैसे दिखता है, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए। फिर हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के बारे में बात की, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बाद हमने फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात की कि किडनी कैसे एक्सक्रीट करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी से, उसे कैसे बाहर निकाला जाता है। जितने भी टॉपिक हमने पढ़े, आप एक बात को तो समझ गए होंगे कि किडनी का बेहद अहम रोल है हमारी बॉडी में। ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का अहम रोल है, बट जैसे कि हम अभी किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं किडनी के रोल के बारे में ही बात कर रहा हूं। जब किडनी के रोल के बारे में आप जानते हो कि वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो इसी से हमें समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम किडनी का ध्यान ना रखें तो किडनी में क्या क्या डिसऑर्डर हो जाते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और वो किस वजह से होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो किडनी डिसऑर्डर के ऊपर बेस्ड है। अब ये किडनी का तो आपको पता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। डिसऑर्डर क्या हुआ कि एबनॉर्मल, जब कोई चीज प्रॉपर तरीके की जगह एबनॉर्मल बिहेव कर दे तो हम उसे डिसऑर्डर कहते हैं, मतलब आउट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। अब किडनी के कौन कौन से अहम और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो मैंने यहां लिखे हैं। पहला तो है प्यालोनेफ्राइटिस। प्यालोनेफ्राइटिस जो वर्ड है, प्याल इसका मतलब होता है टब वगैरह। नेफ्रॉन से ये नेफर वर्ड लिया गया है और लास्ट में आता है इटिस, मतलब इंफ्लेमेशन। सो किडनी के पेल्विस वाले रीजन में, कैलेक्स वाले रीजन में अगर इंफ्लेमेशन हो जाए ड्यू टू द बैक्टीरिया, और उस इंफेक्शन को, उस डिसऑर्डर को हम लोग प्यालोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब इंफेक्शन होती कैसे होगी? ऑब्वियसली बात है कि किडनी में इंफेक्शन होने के चांसेस कैसे रहते हैं जब कोई बैक्टीरिया वगैरह ब्लड के अंदर चला जाए, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से, वो यूरिथ्रा से होते होते यूरिथ्रा से पहुंच जाएगा वो यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेटर में, और फिर किडनी में। तो जब ये रूट अपनाता है तो वो अल्टीमेटली किडनी के नेफ्रॉन को टारगेट करेगा, तो हम उसे प्यालोनेफ्राइटिस कहते हैं। दूसरा आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो, तो ग्लोमेरुलो वर्ड आपने ग्लोमेरुलस से मैच कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा नेफ्रॉन का जो एक एस्पेक्ट है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, आपने ग्लोमेरुलस होता है जिसमें क्या होता है, कैपिलरी का ब्लड जो है वो आती है, ब्लड सप्लाई करती है। वो जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, अगर वहां पर इंफेक्शन हो जाए तो उसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है। तो ग्लोमेरुलो पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, और आइटिस का मतलब मैंने पहले ही बोला है इन्फ्लेमेशन। तो ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन का हिस्सा है, अगर वहां पे इंफेक्शन हो जाए उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाएगा। पहला जो था वो भी नेफ्रॉन का कंपोनेंट से पहले जो किडनी का पोर्शन आता है, मतलब पेल्विस, कैलेक्स, है ना, वो वाले जो पोर्शन थे वहां पर थी। अब ये नेफ्रॉन का सबसे जो पहला स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है दैट इज ग्लोमेरुलस, वहां की इन्फ्लेमेशन की बात है। फिर आता है सिस्टाइटिस। अब सिस्ट वर्ड जो है ये दिया गया है सिस्ट से, तो जिसका मतलब होता है ब्लैडर। तो ये इंफेक्शन बात कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। तो अगर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नीट एंड क्लीन ना रखा जाए, वॉश ना किया जाए, वहां बैक्टीरियल ग्रोथ प्रोमिनेंट हो जाती है, जो वाया यूरेथ्रा से पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां जाके इन्फ्लेमेशन करता है, जिससे क्या होता है कि हम जब यूरिन करते हैं तो पेनफुल यूरिन बाहर आता है। ठीक है, कई बार ब्लड भी आ सकता है। वो जो पेनफुल यूरिन आ रहा है उसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन हो चुकी है, या फिर यूरेथ्रा में भी इंफेक्शन हो सकती है इन केस ऑफ मेल। जिसके सिम्टम भी आपको दिख जाते हैं कि बार बार फील होता है यूरिन आना, लेकिन टोटली लगता नहीं कि पूरा यूरिन बाहर है।
अभी यूरिन करके जाएंगे, बड़ा पेनफुल यूरिनेशन होगी, जैसे ही बैठेंगे थोड़ी देर में लगेगा नहीं मुझे अभी यूरिन फिर से आया हुआ। तो टोटालिटी में यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उससे यूरिन बाहर नहीं आता। फिर कंडीशन आती है यूरीनिया। यूरीनिया वर्ड का आप यूरिया से रिलेट कीजिए, ये URE बेसिकली यूरिया से लिया गया वर्ड है। इसका मतलब जब ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया जो है वो लीवर में बनता है, लीवर से बाया ब्लड वो किडनी में आता है और किडनी से वो एक्सक्रीट होके बाहर जाता है। अब अगर किडनी में एबनॉर्मलिटी है, किडनी प्रॉपर तरीके से यूरिया को ब्लड से बाहर नहीं लेके जाने दे रही, तो इट मींस ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब ऑब्वियसली बात है कि लीवर तो लगातार यूरिया प्रोड्यूस किया जा रहा है और इस यूरिया को बाहर निकालने का काम किसका था? किडनी का। जब ये किडनी यूरिया को बाहर नहीं निकाल रही बॉडी से, तो लीवर से लगातार यूरिया किसमें आए जा रहा है? नेचुरली बात है ब्लड में, ब्लड ही तो माध्यम है जो यूरिया को किडनी से लीवर से किडनी की तरफ लेके जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और ऑब्वियसली बात है यू नो बेटर कि यूरिया जो है वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है, ये बॉडी को काफी ज्यादा हार्मफुल कर देता है। फिर आता है रीनल कैल्कुलस। बच्चे रीनल कैल्कुलस का मतलब किडनी में स्टोन का होना। तो देखिए किडनी स्टोन मतलब जिसे हम पथरी भी कहते हैं। तो यहाँ आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि पथरी कैसे दिख रही है, मतलब किडनी स्टोन कैसे दिख रहे हैं। किडनी के जो स्टोन बनते हैं वो बेसिकली अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बनते हैं, जो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट की वजह से बनते हैं। वो कैल्शियम ऑक्सलेट भी हो सकता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकता है, वो स्ट्रूवाइट भी हो सकता है, वो यूरिक एसिड भी हो सकता है, या सिस्टीन भी हो सकता है, जहाँ किडनी स्टोन इन सबके मिलने से भी बन सकता है। ठीक, अब देखिए ये किडनी स्टोन है जो किडनी से निकलता हुआ यूरेटर से बाया यूरिनरी ब्लैडर वो बाहर भी आ जाता है अगर उसका साइज छोटा हो। अगर किडनी स्टोन का साइज बड़ा हो जाए, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसके यूरिक एसिड या ऑक्सलेट वगैरह ये आपस में मिलते मिलते इसके क्रिस्टल बड़ा होते जाते हैं, तब ये यूरिन के फ्लो को रोक देते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके बाद जो है वो है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन, जब प्रोटीन यूरिया भी बोला जाता है इसे, तो यहाँ सामने ही क्लियर है कि प्रोटीन वर्ड लिखा गया है और ये यूरिया मतलब यूरिन। तो यूरिन में जब प्रोटीन भी बाहर है, नॉर्मली यूरिन में क्या होना चाहिए? वाटर प्लस मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन अगर उस यूरिन में प्रोटीन भी बाहर आ रहा है, इट मींस किडनी में डैमेज हो रखी है, काफी ज्यादा इंफेक्शन होगी हुई है, दैट इज व्हाई प्रोटीन बाहर आ रहा है, जो कि ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं आता। देन उसके बाद आता है ग्लाइकोयूरिया। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन से कोरिलेट कीजिए, ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से कोरिलेट कीजिए। जब ग्लूकोज यूरिन से बाहर है, देखिए हमारी किडनी की परफेक्शन इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल थोड़ा सा भी ग्लूकोज बॉडी के बाहर नहीं आता, बिल्कुल थोड़ा सा भी। अगर थोड़ा सा भी ग्लूकोज यूरिन के रास्ते बाहर आए तो हम बोल देते हैं कि इसे डायबिटीज होगी। ठीक है, मतलब इसे शुगर होगी, इसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो सोचिए कितनी परफेक्ट किडनी है कि नॉट ए लिटिल बिट अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज और इवन प्रोटीन और समथिंग एल्स इज अलाउड टू एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट ही जाना चाहिए। इसका प्रेजेंस होना, ग्लूकोज का यूरिन में प्रेजेंस होने का मतलब है किडनी में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका। देन पायलूरिया, पायल जो वर्ड है वो पस से लिया गया है, मतलब जब यूरिन में पस जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यूरिन में पस जा रही है तो इन्फ्लेमेशन है, और वो इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की ही मोस्टली होती है, और बैक्टीरिया इतने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं कि उसने हो सकता है यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या किडनी में
इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन करके वहां पे पस जनरेट कर दिए। लास्ट में है यहाँ पर लिखा हुआ मैंने हिमैटुरिया। बच्चे ये जिसे हम लोग हिमैटुरिया कॉमनली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होता है हिमचूरिया, और हीम वर्ड से लिया गया है जो कि ब्लड है। यूरिया तो मतलब यूरिन, ठीक है। जब यूरिन में ब्लड पास हो उसे हम हिमचूरिया कहते हैं। तो हिमचूरिया याद रखना कि पहले तो प्रोटीन पास होना, वो दिखा रहा है किडनी में डैमेज होना शुरू हो गई है, ग्लूकोज भी पास हो रहा है, किडनी में डैमेज बढ़ गई है, अब पस निकलना शुरू हो गया, बेहद ज्यादा डैमेज हो चुकी है, और अब तो अल्टीमेटली क्या है कि ब्लड ही आना शुरू हो गया, मतलब हाइट ऑफ डैमेज पहुंच रही है। तो ये किडनी के कुछ एबनॉर्मलिटी हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे अगर आपको बताऊं तो वो होता है ओलिगोयूरिया, ठीक है। मतलब जब ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, आपने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा होगा। जब यूरिन बड़ा कम पास ऑन हो रहा हो तो मतलब किडनी में एबनॉर्मलिटी है। पॉलीयूरिया, जब किडनी जरूरत से ज्यादा यूरिन पास करे, वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, राइट। तो कम यूरिन पास कर रहे हो तब भी एबनॉर्मलिटी है, ज्यादा यूरिन पास करो तब भी। बट याद रखिएगा ये कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब आप नॉर्मल वाटर इनटेक रख रहे हो सकता है सुबह से आपने पानी नहीं पिया हुआ, या 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया तो यूरिन तो तब भी नहीं आएगा, वो तो किडनी पानी को बचा रही है। दिस कंडीशन हम डिसऑर्डर तब कहते हैं जब आप एवरेज नॉर्मल पानी पी रहे हैं, बट नॉर्मल पानी के पीने के बाद भी आपको या तो बड़ा ज्यादा यूरिन आ रहा है या फिर बेहद कम यूरिन आ रहा है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो दीज आर सर्टन एस्पेक्ट जो हमने कवर किए आज। इसके बाद है रीनल फेलियर, जो कि वो फुली फ्लेज बड़ा टॉपिक था, तो मैं चाहता था कि उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बने। ये कुछ शॉर्ट आउट इसके मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस जो यहाँ लिखी हुई हैं इट इज कोरिलेटेड विद द बैक्टीरिया, ठीक है। फीमेल में चांसेस ज्यादा होते हैं, मेल में कंपैरेटिवली कम होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, और इस डजंट मीन कि मेल में होते ही कम होते हैं, ठीक। अब आप पूछोगे कि भाई फीमेल में ज्यादा क्यों, मेल में कम क्यों? क्योंकि फीमेल में नेचुरली बात है मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंसेस चलते हैं, वहां पर अगर प्रॉपर क्लीनाइजेशन ना हो, सफाई ना हो, तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने का मीडियम मिलता रहता है, राइट। दूसरी बात है मेल यूरिथ्रा थोड़ा लॉन्गेटेड होता है, वो कवर्ड भी होता है, तो वो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। ओवरऑल ये दोनों ये जो डिजीजेस हैं मेल और फीमेल में पाई जाती हैं, इट डजंट मीन कि सिर्फ एप्लीकेबल टू द फीमेल है, मैंने बोला कंपैरेटिवली ज्यादा फीमेल में चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किडनी को ओवर बर्डन ना होने दें, पानी कम ना पिए, खासकर जैसे आजकल बरसात का मौसम है, काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है, और इवन सच कहूँ तो मैंने ये जो वीडियो बन रहा है तो मैंने फैन नहीं लगाया और मुझे भी काफी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो स्वेटिंग जब ज्यादा होती है तो आपको वाटर इनटेक भी ज्यादा लेना पड़ता है। तो डेट वाज ऑल अबाउट किडनी डिसऑर्डर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के ऊपर, और वो होगा रीनल फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट। ये दोनों एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू बच्चे।